लुसियन अपने स्वयं के पूरक तैयार करने के लिए फार्मूले का उपयोग करने की भी तैयारी कर रहा है। अगले दिन लुसियन व्हाइट रिवर अकादमी में पहुंचे। श्री जॉन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उन्हें प्रति सप्ताह कम से कम एक कक्षा में भाग लेने की याद दिलाई। वह चले गए। कई बार मना करने के बावजूद लुसियन ने अपने पूरक क्राफ्टिंग के लिए एक कमरा किराए पर लेने का निश्चय किया, लेकिन मिस्टर झोंग ने उसकी आंखों में आग देखी और व्यक्तिगत रूप से उसे अतिरिक्त 50,000 की धनराशि दी, जिससे उसे अपनी जरूरत की हर चीज खरीदने का मौका मिला। लुसियन को पता था कि उसे भुगतान करने की जरूरत है। उसकी नजर एक शांत फार्मेसी पर पड़ी। कैशियर लाइव स्ट्रीम में गहराई से व्यस्त था और उसने लुसियन से कहा कि उसे जो भी चाहिए ले लो। लुसियन काशी का ध्यान खींचने में कामयाब रही और कुछ देर बाद चतुर रिश्वतखोरी के लिए उसे 3 घंटे के लिए एक कमरे का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। अपना लैब कोट पहनकर लुसियन ने अपना काम शुरू किया। उसने अपना अंतिम पूरक बनाने के लिए रिक और मोर्टी और फुल मेटल अल्केमिस्ट जैसे शो की तकनीकों का उपयोग करके मिश्रण और माप किया। लुसियन ने अपना अंतिम उत्पाद अपने हाथों में रखा। भविष्य में 10,000 वर्षों से दुर्लभ और शक्तिशाली ज्ञान युक्त किसी भी अन्य के विपरीत एक पूरक था। लुसियन बाल्डी ने वादा किए गए प्रभावों का बेसब्री से इंतजार करते हुए पूरक को अपने होठों पर लाया। हालांकि जैसे ही उसने तरल पदार्थ पिया, वह यह महसूस करने के लिए निराश हो गया कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। एक और बेकार अमृत, लेकिन फिर उसकी छाती के माध्यम से अचानक झटका लगा, जिससे वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया। उसका शरीर ऐंठ गया क्योंकि वह पीड़ा में चिल्ला रहा था। उसकी गर्दन में नसें कई अनथीन मिनटों तक तनाव के साथ उभरी हुई थीं। लुसियन फर्श पर पहुंचने में असमर्थ था। कुछ भी करो, लेकिन उसके भीतर आने वाली कष्टदायी संवेदनाओं को सहन करो। लेकिन फिर अचानक जैसे कि यह शुरू हो गया था, पीड़ा कम हो गई, जिससे वह हांफने लगा और पसीने से भीग गया। भीषण पीड़ा के बावजूद जिसे उसने अभी अभी अनुभव किया था, लुसियन पूरक की प्रभावशीलता से आश्चर्यचकित था। न केवल इसे बढ़ावा मिला था, उसके रक्त में ऊर्जा का स्तर कम हो गया था, लेकिन इसने उसके रंग पर भी अद्भुत प्रभाव डाला था, जिससे उसकी त्वचा एक नई चमक से चमक रही थी। हालांकि दरवाजे पर खजांची की तत्काल दस्तक से लुसियन अचानक बाधित हो गया था। उसके पास कोई अतिरिक्त समय नहीं था। युवक ने लुसियन को भागने के लिए पागलपन से इशारा किया। पीछे से बाहर निकलते हुए उसे चेतावनी दी गई कि मालिक वापस आ गया है। जैसे ही मालिक ने प्रयोगशाला में प्रवेश किया, उसकी अभिव्यक्ति हताशा और निराशा का उभरता हुआ मुखौटा थी। वह हमेशा से जानती थी कि पूरक उद्योग कठल और अक्षमय था, लेकिन अब पहले से कहीं अधिक वह इसके बारे में गहराई से जागरूक थी। द कटिंग एज में बने रहने की आवश्यकता के बारे में वह अपने परिवार के बारे में कटुता से सोचती थी, जिसकी पुरानी विचारधाराओं के प्रति जिद्दी प्रतिबद्धता अंततः उनके पतन का कारण बनी। केवल परिवर्तन और नवीनता को अपनाने से ही कोई इस क्रूर बाजार में सफल होने की उम्मीद कर सकता है। खजांची घबराहट से लड़खड़ा रहा था। जैसे ही मालिक उसके पास से गुजरा, कॉर्नर ने डरपोक अभिवादन किया। जैसे ही उसने अपने लैब कोट पर लगे दागों को देखा, उसका दिल बैठ गया और वह मुरझाती हुई दृष्टि से उस असहाय युवक की ओर मुड़ी। क्या आपने किसी को मेरी लैब में आने दिया है? उसने अपनी आवाज ठंडी और तीखी मांग की। एक ब्लेड से कैशियर हकलाने लगा और हताशा के साथ कोई सुसंगत उत्तर देने में असमर्थ हो गया। मालिक ने उसे मौके पर ही निकाल दिया। जैसे ही उसने लैब को साफ करना शुरू किया, उसकी नजर लुसियन के सप्लीमेंट्स के बिखरे हुए अवशेषों पर पड़ी। अचानक उत्सुकता बढ़ गई। छोटी छोटी बूंदों को इकट्ठा करके वह आश्चर्यचकित हो गई जब उसने पाया कि पूरक की एक बूंद भी आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी। फिर मालिक कैशियर की तलाश में दुकान से बाहर निकल गया। जैसे ही कैशियर आने वाले कदमों की आवाज की ओर मुड़ा, उसका दिल उछल पड़ा। मालिक की साइट पर उत्साह के साथ उसकी ओर दौड़ते हुए उसकी जीवंत आकृति और लहराते बालों ने उस पर जादू कर दिया और उसने कल्पना की कि शायद यह आखिरकार उसके अपने हरम के लिए मौका था। लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाता, मालिक ने उसे पकड़ लिया था कॉलर से। उसकी अभिव्यक्ति उग्र और आज्ञाकारी थी क्योंकि उसने जानना चाहा कि उसकी लैब का उपयोग किसने किया था। कैशियर उसकी पकड़ के बल को महसूस कर सकता था जो उसे आगे पीछे हिला रहा था। अपना फोन मालिक को सौंप दिया। उसकी नब्ज उत्साह और प्रत्याशा के साथ बढ़ रही थी क्योंकि वह जानती थी कि पूरक वर्तमान में बाजार में $1,00,000 के लिए उपलब्ध पूरक की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक प्रभावी है, जो इसे कुछ भी नहीं बनाता है। लुसियन ने अभी अभी अपना कठिन प्रशिक्षण सत्र पूरा किया था। उनका फोन अचानक कैशियर के अप्रत्याशित कॉल से गूंज उठा।
हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि दूसरी तरफ की आवाज एक महिला आवाज थी जिसने खुद को फार्मेसी के मालिक के रूप में पहचाना। उसका नाम सुसु है। बिना किसी हिचकिचाहट के सुसु ने बैठक की पुष्टि करने के बाद जब कैशियर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि जो आदमी उसकी प्रयोगशाला का उपयोग कर रहा था वह केवल एक हाई स्कूल का छात्र था। एक संक्षिप्त झटके के बाद वह अब है लुसियन की वास्तविक पहचान के बारे में और भी उत्सुकता बढ़ गई।